किसान अभी भी सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो सुन ही नहीं रही है आपकी बात। कहाँ कमजोरी रहेगी आंदोलन में? कोई बात नहीं, आंदोलन में कोई कमजोरी नहीं है। आज फिर रोड आप लोगों ने जाम किया, चक्का जाम किया है? जी हाँ, चक्का जाम किया है। ये आंदोलन ये आंदोलन के हिस्सा ये तो चलते रहेंगे। कभी चक्का जाम, कभी महिला दिवस, कभी रेल बंद, ये तो आंदोलन के हिस्सा हैं। कभी बड़ी बड़ी पंचायत सरकार को ये बताने के लिए कि चंद किसान नहीं, पूरा देश इस वक्त आंदोलित है। पूरे देश में जहाँ भी जाओगे वहाँ किसान आंदोलित है। भले ही घर बैठा है किसान, घर नहीं बैठा, काम का टाइम है। लेकिन सर आप हर तरीका अपना रहे हैं आंदोलन का, पर कोई नतीजा नहीं निकलना ना? निकलेगा नतीजा, निकलेगा 2022 में निकलेगा, 2024 में निकलेगा नतीजा। इंतजार करो थोड़ा सा, अभी टाइम है। और हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हमारा तो ये सुरूर है भाई, रोजाना खेत में ढिपारन में खुंटीन पड़े रहे हम। नहीं, आप कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। किसान तो शहीद हो रहे, मारे जा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा फसलों का। ये तो देखो किसान को, ये किसान को देखो कि किसान कुर्बानी दे रहा है। किसान पीछे नहीं हटेगा, मर जाएगा। आज देश को 73-74 साल हो गए आज़ाद हुए, किसान आज तक आज़ाद नहीं है। बहुत देर इंतजार किया, बहुत देर इंतजार किया कि समझ लें। इनकी समझ में नहीं आई। अब हम पूर्ण रूप से आज़ादी लेके ही जाएंगे। अब जब हम खड़े हो गए तो हो गए, बगैर आज़ाद हुए हम इस किसान को आज़ाद जब तक ना करा दें, जब तक हंसी जाएंगे नहीं। लेकिन सरकार की बातों से लग रहा है वो आपको थकाना चाहती है, मनोबल तोड़ना चाहती है। ये तो सरकार थकेगी, हम थकेंगे, टाइम बताएगा। चलने दो गाड़ी को, इसमें कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग तो कम हो रहे हैं ना पहले से? लोग बिल्कुल कम नहीं है, लोग बिल्कुल भी कम नहीं है। एक आवाज़ लगाने की जरूरत है। जिस वक्त एक आवाज़ लगा दी जाएगी तुरंत ही आएंगे वो। भाई देश के इन लोगों को जो किसान का शोषण कर रहे हैं, उनको रोटी भी खवानी है। किसान इतना दयालु होता है, उन्हीं के लिए तो कमा रहा है किसान, अपने लिए थोड़ी कमा रहा है। देश के लिए तो कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। सरकार भले ही आराम से बैठी है, बैठी रहो, हमें जल्दी भी कोई नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के हाथ से बात निकल गई हो कुछ? ये तो सरकार कहे तो सही अपनी आपत्ति। सरकार ये तो बतावे, मेरे सामने ये मजबूरी है, अपनी मजबूरी तो बतावे सरकार। मजबूरी बताएगी तो हल हम जरूर निकालेंगे कोई ना कोई, दादागिरी से नहीं, मजबूरी से। लेकिन विरोध तो वही लोग कर रहे हैं ना जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जाट गुजर वही लोग हैं ना ये तो, जो बीजेपी को वोट देते हैं। वोट का डर तो हर पार्टी को सताता, तो फिर इस सरकार को क्यों नहीं डर लग रहा अपने वोट बैंक से? सरकार की नजर में होगी कोई बात ऐसी? नहीं, वोट तो हर पार्टी बचाना चाहती है ना। नहीं, ये नहीं चाहती होगी बचाना। ये तो सरकार की अपनी सोच है ना। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? ये सरकार की अपनी बात है। वोट से अलग कोई और ताकत होगी इन पे? नहीं, आप तो लगातार आंदोलन करते रहे किसानों के लिए, क्या आप कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत है क्या आंदोलन को? कुछ नहीं, अलग रणनीति अपनाने? नहीं, अलग तरीके रणनीति तो अपनाएंगे। हमारा किसान मोर्चा है, वो कर रहा है अपना काम। जो किसान मोर्चा है वो कर रहा है काम, कोई ना कोई प्लानिंग बनाएगा वो, और होगा कुछ ना कुछ नए सिरे से होगा। 40 लाख ट्रैक्टरों का आह्वान किया चौधरी साहब ने, उसकी भी डेट तय होगी। और ये भी बता दिया है सबको कि मंडी चूँकि किसान आज़ाद कर दिया है। अब से पहले तो कोई ऐसी लो हमें कहीं किसी ने दिखाई नहीं थी कि किसान परतंत्र कहीं अपना माल नहीं बेच सकता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार कह रही है कि अब किसान आज़ाद है, तो ये भी हम देखेंगे कि हमारा माल कहाँ बिकेगा। तो देखेंगे कहाँ बिकेगा, क्या करती है सरकार। जन आंदोलन, वाकई में जन आंदोलन है? हाँ, जन आंदोलन है। ये किसान, मजदूर, उपभोक्ता सबका आंदोलन है। लेकिन सहयोग तो नहीं मिल रहा ना? नहीं, कौन कहता है सहयोग नहीं मिल रहा? सहयोग पूरा मिल रहा है हमको, सबका सहयोग मिल रहा है। तन मन धन तीनों चीजों से आंदोलन चल रहा है। तो पूरा सहयोग मिल रहा है। किसी का मन है, कोई अपना धन खर्च कर सकता है, कोई तन खर्च कर सकता है, हमको पूरा सहयोग मिल रहा है सबका। लेकिन राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था और कुछ लोगों ने उनका पिंड दान किया था, उसको कैसे देखते हैं राजस्थान? नहीं, वो तो चलते रहते हैं, तो करते रहते हैं। तो सरकार है, कोई ना कोई ड्रामा बनाती रहती है। कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी आतंकवादी बताती है, कभी चीनी बताती है, कभी जीवी बताती है। आंदोलन जीवी, परजीवी जानते हो किसे कहते हैं? उस कीड़े को कहते हैं जो मोरी में पड़ा रहता है। वो संज्ञा दी है इस देश के अन्नदाता को इस सरकार ने। तो सरकार को बताएंगे हम कि हम क्या हैं। अभी सरकारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या हैं।
हम बताएंगे हम सरकार को कि हम क्या है। तो बोर्ड का बायकॉट करोगे इसमें? आने दो टाइम को, क्या होगा देखने। मतलब अभी थोड़ी कसर है। हाँ अभी देखते हैं क्या होता है, टाइम आने दो। अभी पत्ते खोले नहीं है किसान। नहीं पत्ते क्या खोलेंगे किसान? किसान क्या पत्ते खोलेंगे? किसान सिर्फ 3 काले कानूनों के विषय में समझाएगा किसान को, उपभोक्ता को, मजदूर को। उसके परिणाम क्या होंगे उसे समझाएगा किसान। फिर उसके बाद में अपने आप हर आदमी अपने आप तय करेगा कि हमको क्या करना चाहिए, वोट कहाँ देनी चाहिए। सबसे बड़ी ताकत वोट है आज। तो बोर्ड का तो विरोध नहीं कर रहे ना आप लोग? ना, वोट का क्यों विरोध करें हम? वोट के लिए स्वतंत्र हम तो कानून समझाएंगे, हम कानून समझाएंगे, हम वोट का विरोध नहीं करेंगे। वोट का तो अपने आप वोट देने वाला तय करेगा कि हमको वोट कहाँ देनी चाहिए। इतने के बावजूद भी हमको वोट कहाँ देनी चाहिए। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया हो, हमको वोट कहाँ देनी चाहिए। 1 महीने में 3 दफे गैस पे इतने पैसा बढ़ जाने थे, 300 से मतलब 800 हो जाता हो, तो ये 8 रुपये हो गया। हाँ तो ये तो खुद तय करेगा ये तो राष्ट्रहित में हो रहा ना सर। काय का राष्ट्रहित? कौन का राष्ट्रहित? देश का विकास नहीं, किसको कहते हैं राष्ट्रहित? राष्ट्रहित किसको कहते हैं? राष्ट्रहित होता है बेरोजगार को रोजी मिले, राष्ट्रहित होता है मतलब किसान संपन्न हो। इनका खून चूस के राष्ट्रहित की बात करते हो? तो खून को इन 2 महीने 3 महीने से थोड़ा ही चुस रहा किसानों को। हर चीज का एंड होता है, बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, कब तक बर्दाश्त करता है, वो सारी सीमा टूट गई है। बर्दाश्त करने की जो सीमा थी, हद थी, वो टूट गई। तब किसान सड़क पे आया है। जब तक हो सके बर्दाश्त जब तक करते रहे। विपक्ष में कोई रहा नहीं, कोई दम नहीं विपक्ष में कोई। किसान के गलेवान पे हाथ डाला है इस सरकार ने, तो किसान बता देगा कि क्या होता है। किसान देश को बेचने का काम किया इस सरकार ने। ये तीनों काले कानूनों में ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा हाल होगा इस देश में। चौरोली जी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है, उनका बयान एक आया है नौकरी को लेकर के कि बच्चे तुम पैदा करो, नौकरी हम कहाँ से दे देंगे आपको। मतलब सरकार में बैठने का हक है ऐसे आदमी को? जो आदमी बोलना नहीं जानता उसको हक है? ये सृष्टि का नियम है। जो शादी करेगा वो संतान भी होगी, संतान भी होगी, जिसके लिए वो कह रहा है। जिसमें इतनी तमीज नहीं है कि हमको क्या शब्द कहना चाहिए। मोदी जी तो अच्छा बोलते हैं ना, उनको तो बैठाया आपने। नहीं, सबको बैठाया। वो जो विधायक कह रहा है उसका मतलब बिना वोट के हो गया वो विधायक। जनता नहीं बैठा है, वो विधायक बिना वोट के हो गया है।